हाँ बच्चों, चलो एक पेपर और इस बार आप लोग के सामने जो पेपर आ रहा है वो नवंबर 2016 का पेपर है। फिर से एक बार क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से एक और पेपर आप लोग के सामने, आपका कॉन्फिडेंस हाई कर रहा हूँ मैं ये पेपर सॉल्व करके, ताकि आप लोग को आपका जो डर है क्वेश्चन नंबर 3 का वो पूरा रिमूव हो जाए। अभी देखो ये क्वेश्चन में 8 मार्क का जो क्वेश्चन है ना, उसमें राइट द स्टेप्स टू ऑब्टेन द एवरेज, एवरेज निकालना है एफ में और ग्रेड निकालना है जी में, ठीक है ना। अभी देखो एवरेज निकालना है तो नॉर्मल एवरेज है, दैट मीन्स चलो आंसर बना ही लेते हैं ना। और ये बी मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये यहाँ से नया क्वेश्चन चालू होता है, तो नए क्वेश्चन के ऊपर मैंने ये बना लिया आंसर। तो आपका पहला जो एवरेज है उसका ये रहा फॉर्मूला, इक्वल टू एवरेज ब्रैकेट, एवरेज निकालना है तो सारे मार्क्स का रेंज आएगा ना, सारे मार्क्स का रेंज, सारे मार्क्स का रेंज मतलब क्या, C2 से लेके C2 से लेके वॉट E2, ये आपका एवरेज आ गया। और अभी निकालना है मेरे को उसका ग्रेड, चलो ग्रेड, ठीक है। अभी ये भी 8 मार्क में मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि अराउंड 6 मार्क्स इसका होगा ग्रेड का, 2 मार्क्स आपका उसका होगा एवरेज का, क्योंकि 8 मार्क का ऐसा बाइफिकेशन होगा, दिया नहीं है बट जनरली ऐसा होता है। तो इफ़ आपका जो एवरेज है, एवरेज कहाँ पर है, F2 के अंदर है। तो अगर ये F2 70 और मोर है तो मोर देन इक्वल टू वॉट 70, तो कौन सा ग्रेड बोला, ए। इफ़ वापस एक बार F2, देखो अगर वो लेस होगा तो आगे बढ़ेगा 70 या उससे कम, तो वो मेरे को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। मोर देन इक्वल टू 50 है कि नहीं वो चेक कर लो, मोर देन इक्वल टू वॉट, ये नेस्टेड इफ का बेनिफिट है बच्चे लोग, ठीक है। मोर देन इक्वल टू 50 है तो बी, नहीं तो फिर सी, फिनिश। और कितने इफ है, 2 इफ है, 2 टाइम्स यू हैव टू गिव अ ब्रैकेट। ये देखो बच्चों 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, 8 मार्क्स का क्वेश्चन, खाली 2 फार्मूलाज आपके करेक्ट होने चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा 8 मार्क्स का क्या है, लेट्स सी, ये आपका 8 मार्क्स का कंसेप्ट हो गया। हाँ, दूसरा 8 मार्क्स क्या है, ये रहा, ये आप लोग का क्वेश्चन देख के आप लोग को आइडिया आ गया ना, नेस्टेड इफ है, क्वेश्चन देख के आइडिया आ गया। नेस्टेड इफ कमीशन निकालना है, बट नेस्टेड इफ के फॉर्मेट में, मतलब इनकम टैक्स के रूल पे कमीशन निकल रहा है, फर्स्ट नेक्स्ट एक्सेस, तो इनकम टैक्स के रूल पे कमीशन निकल रहा है, सिंपल नेस्टेड इफ। चलो तो इसका आंसर यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ पे, ठीक है। हाँ, अभी ये वाला क्वेश्चन वंस अगेन 8 मार्क्स था, मतलब एक ही फार्मूला 8 मार्क्स सिंगल। तो इसका जरा क्यूमुलेटिव अमाउंट निकाल लें बच्चों, एक मिनट। मैंने कैलसी ले लिया, तो ज़रा मैं कैलसी से कैलकुलेट कर लेता हूँ, कितना 15,000 का कितना है 3%, 450, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया 450। फिर उसके बाद क्या है, 25,000 का 5%, 25,000 का कितना परसेंट, 5%, 1250, तो 1250 प्लस 450 इक्वल टू 1700, तो यहाँ पे आएगा 1700 और नीचे आएगा बच्चे लोग डैश, इधर डैश। अच्छा अभी अमाउंट का क्यूमुलेटिव अमाउंट, तो अमाउंट के क्यूमुलेटिव के लिए इसकी ज़रूरत ही नहीं, पहला 15,000, फिर 15 प्लस 25, ओके, तो 25 प्लस 5 30 और 40,000 इधर 40,000, और यहाँ पे डैश, इधर डैश, बस ये ज़रा ध्यान रखना, ओके, क्योंकि ये जो क्यूमुलेटिव निकाले ना 15 बाद में 40 और राइट हैंड साइड पे 450 और 1700, ये इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से 15,000 का 3% निकाला 450, और फिर मैंने 25,000 का 5% निकाल के उसमें ऐड कर दिया, तो 1700। हाँ, अभी मेन फार्मूला इसका सिंगल फार्मूला, 8 मार्क्स का सिंगल फार्मूला, इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट, अपना जो सेल्स है वो किधर है, B2, तो B2 लेस देन इक्वल टू कितना 15,000, तो कॉमा कितना परसेंट है, 3%, तो B2 इंटू वॉट 3%, तो 3%, ठीक है। फिर से इफ, ठीक है। और इस बार
B2 लेस देन इक्वल टू 40,000, B2 लेस देन इक्वल टू 40,000, फिर B2 माइनस 15,000 इंटू कितना परसेंट, पहला 3% था, दूसरा 5%, तो 5% एंड प्लस, क्योंकि आपने ऊपर का 3% वाला कंसेप्ट माइनस किया है तो उसका सामने का अमाउंट यानी कि 450 यू हैव टू ऐड, एंड फाइनली B2 माइनस 40,000 और इंटू कितना परसेंट, 8%, देखो ना लास्ट में फाइनली 8% है, और फिर उसमें ऐड कितना करना है, ऐड वो जो क्यूमुलेटिव अमाउंट है ना 1700, एंड देन कितना ब्रैकेट 1 2, क्योंकि 2 इफ है ना, देख लो जितने इफ है उतने राउंड ब्रैकेट क्लोज, ओके जितने इफ है उतने राउंड ब्रैकेट क्लोज, और ये बन गया आपका सिंगल फार्मूला 8 मार्क्स का। बच्चे लोग सिंगल फार्मूला 8 मार्क्स का ये पेपर का अपना सॉल्व, ठीक है। चलो अभी 7 मार्क्स में क्या क्वेश्चन है जरा देखते हैं। 7 मार्क्स का क्या कंसेप्ट है, लेट्स से, ये तो 8 मार्क्स का हुआ ना, हाँ अभी 7 मार्क्स का उन्होंने दिया है रोल नंबर, नेम, अकाउंट और ये स्टूडेंट्स का कुछ मार्क्स वगैरह दिया है, MHRM और एक्सपोर्ट ये सब्जेक्ट का नाम है, टोटल निकालना है, रिजल्ट निकालना है। टोटल कैसे निकालना है, तो कुछ दिया नहीं है तो कुछ नहीं दिया तो सम मतलब निकाल के टोटल, और जो रिज़ल्ट है, ओके रिज़ल्ट है वो यहाँ पे दिया है कि पास फेल का कैसे निकालना है। और एक क्वेश्चन और है कि फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुज द टोटल मार्क्स आर अबोव 165, टोटल मार्क्स का 165 एंड अबोव एफेट में निकालना। मतलब यहाँ पे मेरे को 3 फार्मूला बना के दिखाना है आपको, ओके 3 फार्मूला इसका रेडी करना है, ठीक है। यहाँ पे ले लूँ, इधर सेंटर में, इधर हाँ इधर चलेगा, यस 3 फार्मूला इसका रेडी करना है। उसमें सबसे पहला फर्स्ट पहला फार्मूला, पहले फार्मूले में सिर्फ टोटल बोला है निकालने को, कुछ साथ में दिया नहीं, तो इज इक्वल टू सम C2:E2, चलो पहला हो गया। सेकंड में क्या बोला, फाइंड द रिजल्ट, मतलब रिजल्ट वाले कॉलम में जाके करना है, जी वाले कॉलम में, जहाँ पे बच्चा पास कब हो रहा है, व्हेन द टोटल मार्क्स आर 120 और मोर, मतलब इफ़ टोटल मीन्स F2 मोर देन इक्वल टू कितना 120, तो कॉमा स्टूडेंट क्या है उस वक्त पास है, अदरवाइज स्टूडेंट इज फेल। देखो ना पास फेल का कंसेप्ट है, हो गया, एक ही इफ है बस, तो एक ही ब्रैकेट आएगा। और थर्ड फार्मूला, अच्छा बच्चों वापस एक बार, ये ड्रैग करना है, ये ऊपर वाले में भी ड्रैग करना है, बट लास्ट वाले में ड्रैग नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे बोला है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब काउंटिव, टोटल जब निकालना होता है ना सैलरी वगैरह का तो सम इफ आता है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिसका टोटल मार्क्स 165 एंड अबो है, 165 अबो 165, मतलब 165 को काउंट नहीं करना है, टोटल मार्क्स सर अबो मतलब उससे 1 मार्क्स तो ज़्यादा होना ही चाहिए, 165 से 1 मार्क्स ज़्यादा, इसको ड्रैग नहीं करना है क्योंकि ये एफेट में जाके सिर्फ एक फार्मूला बनेगा, बाकी तो दोनों को ड्रैग करना है ना ऊपर से नीचे। हाँ तो एक ही बार में सिर्फ इसको लास्ट वाली लाइन नहीं आएगी, ज़रा ध्यान रखना, ठीक है। तो इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट, काउंट इफ का सिंटेक्स आपको क्या याद रखना है, रेंज और फिर क्राइटेरिया। तो रेंज किधर है, टोटल मार्क्स का, टोटल मार्क्स इज F2 से लेके कहाँ तक है, F6 तक, तो F2 से लेके F6 तक, और फिर जो टोटल मार्क्स का जो ये अपना जो क्राइटेरिया है, इट्स अबव, यानी मोर देन का साइन 165, बस मोर देन का साइन देके 165 दे देना, ये ऑटोमेटिकली काउंट कर लेगा उतने नंबर ऑफ रिकॉर्ड जिसका एवरेज, जिसका जो टोटल है ना वो 165 से अबव है, बस उतना काउंट कर लेगा और वो क्वेश्चन अपना रेडी। ये बन गया आपका 7 मार्क्स का क्वेश्चन रेडी। हाँ अभी इसमें एक क्वेश्चन और है 7 मार्क्स का,
बच्चे लोग वो देख लो क्या है। क्वेश्चन देख के थोड़ा सा आइडिया आ गया होगा कि ये क्वेश्चन एच लुकअप का, देखो यहाँ पे वर्डिंग में लिखा भी है एच लुकअप, और इस बार ये लेना है G1 से लेके J3, ऐसे टाइप का क्वेश्चन पहले भी आके गया है, करेक्ट ना। तो HRA निकालना है, बोनस निकालना है, मतलब दो फाइनली एच लुकअप के फार्मूलाज आपको 7 मार्क देके जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन अभी जो सॉल्व कर रहे हो 7 मार्क्स के। तो हाँ, 2 एच लुकअप के क्वेश्चंस बस आपको मिल जाएंगे 7 मार्क्स। और इस बार ध्यान देना, ग्रेड वैसे तो असेंडिंग ऑर्डर है, लेकिन फिर भी इसको आप टेक्स्ट कंसीडर करो, और अगर आप टेक्स्ट कंसीडर करोगे तो मैच एग्जैक्टली यू हैव टू मैच, मतलब कॉमा 0। ओके, बस इसमें ज़रा ये ध्यान रखना। ओके, ये एग्जैक्ट मैच वाला कंसेप्ट है इसको, क्योंकि ये न्यूमेरिक डेटा नहीं है ना, ये अल्फ़ाबेट है, ये कैपिटल आई है। बच्चे लोग इसमें सबसे मेन स्टूडेंट्स की गलती पता क्या थी ये वाले क्वेश्चन में, बच्चों को क्या लगता है 1 2 3 4, अरे बट ये है तो कैपिटल आई ना, कैपिटल आई 2 बार, फिर कैपिटल आई 3 बार, फिर कैपिटल आई और वी। ओके, तो ये है तो टेक्स्ट ना, तो इसको आप एग्जैक्टली मैच में लेना, कॉमा 0, प्लीज़ ज़रा ये याद रखना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती कर देंगे। क्या गलती कर देंगे पता है, HRR बोनस के लिए वो कॉमा 0 डालेंगे नहीं, बस कॉमा 0 नहीं डालेंगे तो फिर आपके फुल मार्क्स नहीं, मार्क्स मिलेगा लेकिन फिर फुल मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि एग्जैक्टली मैच वाला कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये टेक्स्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाले क्वेश्चन में, ठीक है बच्चे लोग। खाली ये क्वेश्चन में सिर्फ यही ट्रिकी था, बाकी तो एकदम ईजी है। देखो कैसा, इक्वल टू एच लुकअप ब्रैकेट, अभी ये जो ग्रेड है वो कहाँ पर है, B2 में, तो B2 कॉमा, और ये जो रेंज है वो है G1 से लेके, देखो ऊपर दिया भी है ना, इधर नीचे देखो G1 से लेके J3, तो डॉलर डाल दो, $G$1 कोलन, है कि नहीं, कोलन, फिर से एक बार $J एंड डॉलर व्हाट 3, यही रेंज इधर है ना, देखो ना ये यहीं से तो लिया, और फिर कॉमा, अभी मेरा पहला HRA का है ना, फर्स्ट इज़ HRA इज़ माई सेकेंड रो, तो कॉमा 2, हाँ लेकिन भूलना मत एग्जैक्ट मैच, और फिर यही वाला फार्मूला कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C और Ctrl+V, बस इसमें खाली एक ध्यान रखना, यहाँ पे 2 की जगह पे 3, क्योंकि जो बोनस है वो 3rd है। बस ये 2 फार्मूला के ऊपर नीचे का वो वर्डिंग डाल के ना, बस इसको सजा दो आंसर शीट में, यू विल गेट अ फुल मार्क्स 7 आउट ऑफ 7 बच्चों। तो ये था अपने 4-5 पेपर मैंने जो सॉल्व करके बताया आपको। तो इस तरह से आपका ये बन गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पूरा परफेक्शन के साथ अपना डन। ओके, मतलब जिस हिसाब से मैं करा रहा हूँ ना, वैसे अगर आप लोगों ने एफर्ट डाला और खुद भी अगर आप अभी पेपर सॉल्व करोगे ना, कोई जो पेपर हमने नहीं भी सॉल्व किया तो भी आपको उसका सोल्यूशन बनाने को मिल जाएगा। और कहीं डाउट लेगा तो आप कमेंट करो, मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा, आपको दे दूंगा उसका सोल्यूशन, कोई टेंशन मत लेना, ठीक है बच्चों। तो ये था आप लोग का क्वेश्चन नंबर 3। मतलब आज की पढ़ाई, आज की जो पूरी की पूरी जो पढ़ाई ना, सर्जिकल स्ट्राइक वाली पढ़ाई, वो क्वेश्चन नंबर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से 3। पहले मैंने सारे फंक्शंस, हाँ एक काम क्वेश्चन नंबर इसमें ना सिर्फ 2 जो ये है ना फंक्शंस, एक फिक्स्ड और एक ये लुकअप, ओके, बस वो 2 फंक्शंस मैंने पेंडिंग रखा। अब इसको ख़त्म कर देते हैं ये वाले पेपर के साथ, तो क्या हो जाएगा कि क्वेश्चन नंबर 3 का कोई भी चीज़ पेंडिंग नहीं होगा। चलो फिक्स्ड और लुकअप जरा उसको फाइनल करते हैं, फिक्स्ड और लुकअप। हाँ चलो 2 फंक्शन फाइनल करते हैं बच्चों, फिक्स्ड और लुकअप। चलो इसको मैं विजिबिलिटी जूम 200% कर लूँ, डन। हाँ मैं आपको फिक्स्ड और लुकअप फंक्शन करा रहा हूँ, इज इक्वल टू फिक्स्ड सर फिक्स्ड बोल रहे हो, राउंड टाइप कर रहे हो, मजाक कर रहे हो बच्चे लोग। अब ध्यान रखना, फिक्स जो है ना, कभी भी राउंड के साथ पढ़ाई करना, मतलब राउंड फंक्शन के साथ पढ़ाई करना। कैसे, अगर सपोज 46,987.6666 ऐसे 5 डिजिट है और मैंने इसको कॉमा 2 किया, तो ये कॉमा 2 मतलब राउंडिंग ऐसा करता है, ठीक है। अब इसको फिक्स में लूँगा ना, तो ज़रा डिफरेंस देखना, डिफरेंस इज इक्वल टू फिक्स्ड, फिर से वही नंबर क्या था 46,987
987.66666 5 बार और कॉमा 2 मैंने सेम फिक्स में लिया। बच्चे लोग दोनों का डिफरेंस देख लो ना, मेरे बोलने के पहले जरा ऑब्जर्व कर लो ना कि व्हाट इज़ द डिफरेंस। यानी आउटपुट में दो डिफरेंसेस है, एक राउंड का आउटपुट आया, एक फिक्स का है। तो आप ज़रा ध्यान देना, जो राउंड है ना, राउंड उसका रिजल्ट नंबर है। कैसे पता चला? नंबर्स आर ऑलवेज राइट जस्टिफाइड। और इसका जो आउटपुट है ना वो टेक्स्ट है। कैसे पता चला सर आपको? अरे सेल के लेफ्ट में है ना वो, तो टेक्स्ट हमेशा लेफ्ट में आता है। मतलब इसको पढ़ने के टाइम भी ना आप 46,000 नहीं पढ़ सकते हो। आपको पढ़ना कैसे पता है इसको? 46,987 मतलब सेपरेट 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 पढ़ना पड़ेगा। हाँ, इसको बोल सकते हो 46,987, इसको नहीं बोल सकते हो 46,000, क्योंकि ये न्यूमेरिक नहीं है, ये टेक्स्ट है। भले दिख रहा है नंबर, बट क्योंकि ये सेल के लेफ्ट में फिट है तो इसका मतलब ये आपका टेक्स्ट है। ओके, और दूसरा डिफरेंस क्या? इसके आउटपुट में, आउटपुट के न्यूमेरिक आउटपुट में उसने क्या किया? वेरेवर इट इज़ रिक्वायर्ड आफ्टर 3 डिजिट इट इज़ पुटिंग अ कॉमा, मतलब नंबर को एक अच्छे से फॉर्मेट में ढाल दिया। ओके, तो दो बेनिफिट मिल रहा है, एक तो नंबर को एक फॉर्मेटिंग मिल रहा है, और दूसरा नंबर एक्चुअली नंबर नहीं है, वो टेक्स्ट है। तो टेक्स्ट कैसे पता चला? बिकॉज ये सेल के लेफ्ट में है। तो हमेशा याद रखना, फिक्स जो है ना, प्रैक्टिस करने के टाइम हमेशा राउंड के साथ इसकी प्रैक्टिस करना, हमेशा राउंड के साथ। ठीक है, अब बचता है वी लुकअप। नहीं, वी लुकअप नहीं, वी लुकअप और एच लुकअप तो ऑलरेडी मैंने जो स्टेप्स है उसमें ले लिया। अब एक ही क्वेश्चन है सिर्फ लुकअप। ओके, क्योंकि मैंने आपको जो स्टार्टिंग में पूरा आपको जो कॉन्सेप्ट दिया था उसमें सिर्फ 19 फंक्शंस थे, उसमें सिर्फ एक ही बाकी है, लुकअप। तो लुकअप के लिए एक मिनट, लुकअप के लिए यहाँ पर एक मेरे पास एक PDF है, ये वाला SAM6 का फाइनल। मैं आपको एक लुकअप का वो बताता हूँ एग्जाम्पल। ये रहा लुकअप। हाँ, ये देखो, ये वी लुकअप है, ये एच लुकअप है, वी लुकअप है। चलो इसके एग्जाम्पल दिए। अभी यहाँ पे लुकअप का एग्जाम्पल मैंने कैसे दिया है वो देखो। हाँ, इधर देखना, लुकअप में वी लुकअप कैसा है कि आप वर्टिकली, आपकी रेंज है ना, वर्टिकली सर्च करते हो। मगर इसमें कैसा है, इसमें नासिक मतलब मैं सिटी ले रहा हूँ, फिर मैंने उसको नासिक लेके मैंने सीधा बोल दिया कि A3 से लेके A6 में आपको ये मिल जाएगा नासिक। मगर मेरे को जो आउटपुट चाहिए ना वो D3 से लेके D6 का आउटपुट चाहिए। D3 से लेके D6 मतलब एग्जैक्टली नासिक के सामने। तो नासिक के सामने मतलब उसको मालूम पड़ जाता है कि ये हॉरिजॉन्टल मतलब एच लुकअप वाला कंसेप्ट है, मतलब हॉरिजॉन्टली मैच करना है। नासिक के सामने का एग्जैक्ट आउटपुट इज़ 230। अभी ये वाला जो लुकअप है ना, इसमें वी और एच नहीं है, ये वाले वी लुकअप में मैं ये कंपनी का नाम दे रहा हूँ। ओके, जैसे ओनिडा है, LG है, फिलिप्स है, तो मैं फिलिप्स दे रहा हूँ। फिलिप्स में मैंने उसको क्या बोला कि फिलिप्स जो है ना वो कहाँ पे है, तो वो B2 से लेके E2 तक है। लेकिन मेरे को जो आउटपुट चाहिए वो मेरे को यहाँ से चाहिए। किधर से चाहिए? B6 से B6 मतलब इधर, तो B6 से लेके E6, तो B6 एग्जैक्ट फिलिप्स के सामने। एग्जैक्ट मतलब इस बार मेरे को V का काम करके, पहले H का काम करके दे रहा था। मतलब लुकअप में ना आप दोनों तरफ का ले सकते हो। अगर आपने ये वाली हेडिंग लिया, ओके, तो आपको रेंज ऐसे लेनी पड़ेगी। ओके, बट अगर ऊपर वाली हेडिंग लिया, ऐसे वाली हेडिंग, तो यू हैव टू कंसीडर दिस टाइप ऑफ अ रेंज हॉरिजॉन्टली। ये देखो 355 इज द रिजल्ट। ओके, 355 इज द रिजल्ट। तो बच्चों लोग ये जो लुकअप वाला कंसेप्ट है ना, ये कभी भी जो आपके जो क्वेश्चंस है ना, जिसको मैं बोलता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 के स्टेप्स लिखने के लिए नहीं आता है, इसलिए मैं इसको छोटे जो सबसेट है ना उसमें से बाहर निकाल के रख दिया। ओके, आपको पता है मैंने मेन सेट में कौन से फंक्शन रखे थे, एक बार फाइनली रिवाइज करा दूँ। लेफ्ट, राइट, मिड, अपर, लोअर, प्रॉपर, ठीक है। फिर उसके बाद लेंथ और ट्रिम, टोटल कितने हो गए? 8। साथ में मैंने फिक्स रखा और लुकअप रखा, तो 10 हो गए। और फिर सबसेट, जो छोटा सबसेट था उसमें मैंने 9 फंक्शंस रखे थे, सम, एवरेज, काउंट, फिर इफ़ को तीनों के साथ अटैच कर दिया, सम इफ़, एवरेज इफ़, काउंट इफ़, बराबर है। फिर उसके बाद ये हो गए आपके 3 और 3 6 और 7 हो गए। 8 और 9 तो दो कौन से? वी लुकअप और एच लुकअप। बच्चों लोग टोटल 19 फंक्शंस वी हैव लर्न टुडे एंड वी हैव सॉल्व्ड अराउंड 5 पेपर्स
ओके, तो अगर आप लोग मेरे हिसाब से मेहनत करोगे ना तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे एज फार एज द क्वेश्चन नंबर 3 इज कंसर्न। तो अभी जो कमिंग वीडियोस बनेगी उसमें मैं एक्सेल का क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाऊंगा, मैं एक्सेल का क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो उसके बाद फिर विजुअल बेसिक और ई कॉमर्स और बाद में देखेंगे क्या पोर्शन है। बट आज हमने पेपर का पैटर्न देखा। ओके, मतलब ये वाले इसमें ये जो सीरीज़ है, ओके, इसमें मैंने आप लोग का पेपर का पैटर्न, फिर आपका जो सारे जितने भी टॉपिक्स है उसका वेटेज, और क्वेश्चन नंबर 3 को पूरा ये यहाँ तक की वीडियो सेशंस में अपना क्वेश्चन नंबर 3 क्या होता है बच्चों, फाइनल। ठीक है, चलो तो कमिंग वीडियोस में क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, चलो बाय बच्चों, बाय, टेक केयर।